कितना अच्छा मतलब जो है जो आज के लेकर सर 2 लाइन बोलिए सर कुछ। बहुत समय के बाद ये आयोजन हम लोग कर पाए हैं और बहुत उत्साहित हैं बच्चे भी हमारे, और ये एक हमारे शिक्षा का अभिन्न अंग है। उनके बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास के लिए ये सारी गतिविधियाँ बहुत ज़रूरी हैं और ये हम लोग करते आए हैं। लेकिन कुछ पाबंदियाँ ऐसी रही जिसकी वजह से कुछ समय के लिए एक बहुत बड़ा गैप बना, लेकिन इसका प्रभाव समाज पर दिख रहा था। तो अब जो है परिस्थितियाँ बदल रही हैं, अच्छा लग रहा है। सर स्पोर्ट्स मीट जो आप कहा है उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? सर ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो ज़रूरी है, और साथ ही साथ जब तक शारीरिक स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं होगा हम और किसी भी स्वास्थ्य की चर्चा नहीं कर पाएंगे, चाहे वो मानसिक हो या बौद्धिक हो। शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये नितांत आवश्यक चीज़ें हैं। पहले जो धारणा थी वो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, वो बदल चुकी है और ये बहुत ही ज़रूरी है उनके विकास के लिए। बच्चों से अलग से फीस लिया जाता है और सब स्कूल सर नहीं कार्यक्रम को लेकर के, तो आपके स्कूल में क्या कुछ इसको लेकर? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि इसके लिए अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता है, क्योंकि विद्यालय संचालन में विद्यालय की ये भूमिका होती है कि हम अपने बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक सभी तरह की गतिविधियों को करवाएं। ये संपूर्ण शिक्षा यही है। अदरवाइज़ हमारे समाज में जो पढ़े लिखे घरों से हैं वो इतनी क्षमता ज़रूर है उनमें कि वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सकते हैं, लेकिन स्कूल भेजने का पर्पस कुछ और होता है। हम कुछ अलग नहीं पढ़ाते हैं। हमारे लिए न वर्णमाला बदलती है, न संख्या बदलती है, न अल्फ़ाबेट्स बदलते हैं। हमारे यहाँ एक माहौल मिलता है और कुछ गतिविधियाँ होती हैं जिसके वजह से बच्चों में विकास हो पाता है। सर ये 3 दिवसीय जो एनुअल मीट रखा गया, इसमें क्या कुछ रिजल्ट निकल के आया? बच्चे कितने उत्साहित थे? बहुत उत्साहित थे। बहुत लंबे समय के बाद उनको इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिला है। बहुत हम ये नहीं कह पाएंगे ऐसा देखा जाता है कि टीचर पेरेंट्स जो खूबी नहीं खोज पाते हैं वो टीचर बिल्कुल ये काम तो जो है शिक्षकों का ही है। उनका अगर उचित मार्गदर्शन न हो तो वो हीरा नहीं तराश पाएंगे। तो हीरे के तराशने की कला जो है वो उन्हीं के पास है। द्वारा आयोजित एनुअल स्पोर्ट्स मीट में हमें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। इसके लिए सबसे पहले स्कूल परिवार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और यह स्कूल का जो उद्देश्य है, जो इस स्कूल के जो प्रोफेसर रमाकांत मिश्रा जी, जिन्होंने निरंतर हायर एजुकेशन में साइंस कॉलेज में स्टैटिक्स के प्रोफेसर रहे और इतने दिन के रिटायर के बाद भी इन छोटे छोटे बच्चों के लिए जो नर्सरी में जो है से पौधा तैयार किया जाता है, उस तरह का यह विद्यालय गरीब बच्चों के लिए जो इनका सेवा भाव है, इनका उद्देश्य कोई अर्थोपार्जन के उद्देश्य से यह विद्यालय यह दुर्गम जगह में कुम्हरार के यह सबसे इंटीरियर एरिया में जो चल रहा है, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन और वंदन के पात्र हैं। और हम लोगों का जो अपना मानना है कि नर्सरी में यदि पौधा को समुचित विकास के लिए खाद और पानी का यदि प्रबंधन बढ़िया से हो जाए तो वही आने वाले समय में वह बहुत बड़ा वट वृक्ष होता है जो राष्ट्र के निर्माण में जो है इन बच्चों का योगदान होगा। और अभिभावक से भी हम अपील करते हैं कि अपने बच्चों को यदि एक संस्कारी बच्चा बना के राष्ट्र को समर्पित करते हैं तो उससे बड़ी समाज सेवा कुछ नहीं हो सकता। सर जैसा कि आपने स्पीच में कहा था कुछ देर पहले कि कुम्हरार में जो है जो बच्चों को खेलने के लिए फील्ड का अभाव है, तो आप उसको लेकर किस स्तर तक आवाज़ उठाइएगा? देखिए, हम कुम्हरार के सर्वांगीण विकास के लिए सारे समस्याओं पर हम अपना जो है से ध्यान रखे हुए हैं और यह अभी जो डेवलप
नहीं हो पाया है तो हम देखे हैं, हम इस ढंग का एक प्लॉट देखे हैं जो 1 बीघा का प्लॉट है। तो हम पहले चाहते हैं कि इन बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए एक ग्राउंड बनना चाहिए और हम सरकार से और यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि से और सांसद से हम मांग करेंगे कि यहाँ के डेवलपमेंट के लिए एक स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया जाए। ऐसा और कॉलोनियों में वगैरह में देखा गया कि हर कॉलोनी वाइज एक फील्ड या छोटा ग्राउंड है, लेकिन यहाँ एकदम नदारद है ये सब चीज़ फील्ड इस मामले में। देखिए, सबसे पहले जब महानगर का रूप दिया जा रहा था तो पहल कॉलोनी बना था राजेंद्र नगर, बसाया गया था कि महानगरों के स्वरूप देने के लिए। तो जब कॉलोनी बसाया जाता है तो मास्टर प्लान के तहत कॉलोनी जो है से डेवलप किया जाता है, उसमें सारे चीज़ पार्क वगैरह से लेकर स्पोर्ट्स वगैरह के लिए सब ध्यान दे के बसाया जाता है। और ये हमारा जो धीरे धीरे जो शहरीकरण की तरफ लोग बढ़े तो शहरीकरण के चलते हुआ क्या कि यह कॉलोनी जो है मास्टर प्लान और गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं बस पा रही है। और वैसे समय में जब ज़मीन का जो है से कीमत बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो ऐसे स्थिति में जो पार्क होना चाहिए, जो स्पोर्ट्स के लिए जो ग्राउंड होना चाहिए, जो खेलने की समुचित व्यवस्था होना चाहिए, वो नहीं बन पाती है। लेकिन हमारा अपना मानना है कि हम जनप्रतिनिधियों को यह हमेशा ध्यान देना है कि चाहे जिस रूप में भी हो, हम अपने बच्चों को यदि खेल में, कल ही मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ, क्लास 2 अफसर बनो, तो बच्चों के उत्साह के लिए वह जो है से इस ढंग का जो है से घोषणा की है। लेकिन उसके लिए जो है से हमको जगह भी उपलब्ध कराना होगा कि जो हमारा गरीब बच्चा है वो कैसे अपने प्रतिभा को, अपने खेल को कैसे निखार पाए। इसके लिए हम चाहेंगे सरकार से कि हर जहाँ जो इस ढंग का व्यवस्था नहीं बना है वहाँ स्पोर्ट्स के लिए भी जो है से ग्राउंड बनना चाहिए। और पटना में अभी देख भी रहे हैं कि अभी नया जो वहाँ कंकड़बाग में जो ग्राउंड बना या मोइनुल हक स्टेडियम का जो डेवलपमेंट हुआ, तो सरकार को देख रहे हैं कि पटना महानगर में जो खेल के जो है, लेकिन बहुत बड़ी आबादी है, तो आबादी है तो उसके लिए चाहिए कि जो नर्सरी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो वहाँ नहीं जा पाएंगे, तो उसके लिए जो है सो उसको स्थानीय स्तर पर भी छोटे छोटे ग्राउंड को उपलब्ध कराया जाए। परिचय सर। संजय कुमार सिंह, सचिव कबीरपंथी मठ न्यास समिति फतुहा। के तौर पे स्कूल में बुलाया गया सर, जी। क्या कुछ कहना चाहिए? मैं सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी हूँ और विद्यालयों में रह के मैंने देखा है कि शिक्षा अभी एकांगी हो गई है। सिर्फ बौद्धिक शिक्षा, रटना रटाना, ज्ञान देना, लेकिन बाकी जो शिक्षा के पहलू हैं, शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, ये चीज़ें गौण हो रही थी। मैं 3 साल से पटना में हूँ और 3 साल से इस विद्यालय को देख रहा हूँ। मुझे काफ़ी प्रसन्नता होती है कि इस विद्यालय में जो शिक्षा के लक्ष्य हैं उसको हासिल करने में सभी शिक्षक और प्रबंधन सब लगे हुए। देवेंद्र राय, सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी। आज का कार्यक्रम बहुत शानदार रहा, बहुत अच्छा रहा। ये प्रोफेसर मिश्रा साहब का देन है, इनका त्याग है, इनका संकल्प है। इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में साइंस के प्रोफेसर थे। इनको किसी तरह का कोई कमी नहीं है, हम पहले भी बोल चुके हैं। ये कोई व्यवसायिक तौर पर ये स्कूल नहीं खोले हैं यहाँ पर, इसीलिए इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ के जो क्षेत्रीय, यहाँ पर स्थानीय जो बच्चे हैं उनको बौद्धिक शिक्षा दिया जाए। बौद्धिक शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बौद्धिक दिमाग उसी समय काम करता है जब उसका शरीर डेवलप्ड रहता है। परिचय सर। महेश सिंह, रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इसको लेकर के आज जो छोटे छोटे बच्चों ने परफॉर्मेंस किया है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चों ने जो परफॉर्मेंस किया है वो तो उनके शारीरिक विकास के लिए है। मैंने जो विद्यालय चलाया है एक अजीब अलग परिकल्पना से, मेरी सोच है कि हमारे बच्चे किसी न किसी परिवार से आए हैं
किसी न किसी समाज में रहते हैं और एक राष्ट्र में रहते हैं। यही हमारे धरोहर हैं, राष्ट्रीय धरोहर है। ये बच्चे हमारे राष्ट्रीय धरोहर हैं, तो इनका पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जो चरित्र है, जो संस्कार है, जो संस्कृति है, यह बची रहे, यही मेरी परिकल्पना थी। एक कहावत को लेकर के भी आपने कहा था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये जो पहले कहा जाता था उसको जो है उल्टा किया गया। अब खेल से भी बहुत सारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और उनको जो है क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मेरा मानना है पहले ये बात कही जाती थी, लेकिन वो बातें आज के संदर्भ में, आज के परिवेश में वैसी नहीं है जो कहा जाता है। खेलना कूदना ये कई मानों में, देखिए खेलने कूदने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो खेलता है, उसमें एक अनुशासन भी आता है, शारीरिक विकास भी होती है, मानसिक विकास भी होती है। लोगों के बीच आज आप देखिए कि क्रिकेट की दुनिया में हमारे जो प्लेयर्स हैं सब न जाने कई अलग अलग राज्यों से आए हैं, लेकिन जब वो एक साथ दिखते हैं तो एक परिवार की तरह दिखते हैं। यह खेल भी यही करता है। बच्चे इसके साथ एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट भी सीखते हैं, उनके साथ बढ़ते हैं और उनका एक पारिवारिक संबंध हो जाता है। हम लोगों ने यही प्रयास, सर्वांगीण विकास हो, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चरित्र का भी निर्माण हो, उनमें पारिवारिक संस्कार भी हो, राष्ट्रीय संस्कार भी हो। इन्हीं सब परिकल्पनाओं के आधार पर हम इन बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सही बात है कि हमने 43.5 वर्ष पटना विश्वविद्यालय को दिया है, केवल नौजवानों के बीच रहे, लेकिन यह जो अनुभूति है मेरी इन बच्चों के साथ, वह एक अलग है। इनमें मैं दूसरी चीज़ देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये ऐसे बच्चे हैं जिनको हम एक ऐसे रास्ते पर ला सकते हैं जो हमारे राष्ट्र के लिए एक संपत्ति हो। एक और बात सर, आपने हिंदी को लेकर के कहा कि जो है हिंदी में बच्चे जो बहुत पीछे होते जा रहे हैं, लेकिन जो अपनी भाषा है, भोजपुरी हो, मगही हो और ये बहुत सारी भाषाएं हैं जो भारत में बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं, लेकिन वो सब जो है आज के टाइम में ख़त्म होते जा रहे हैं। उनको आज भी नहीं भूले हैं। बच्चे तो बदलते रहेंगे, इतने वर्षों में न जाने कितने बच्चे आए। मुझे खुशी है जब हमारा बच्चा कोई आगे बढ़ता है, जब उसको हम कहीं ऊंचाई पर देखते हैं। आज आमिर सुबहानी यहाँ चीफ सेक्रेटरी हैं, मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे जाने पर आज भी खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, हमारी ये ताकत है। कोई चीफ सेक्रेटरी अपने शिक्षक के आने पर उसके जाते समय खुद आगे बढ़ के गेट खोले, ऐसा कम पाइएगा। यह संस्कार हम लोगों ने उसको दी है। धन्यवाद।